दोस्तों एआई टूल्स की वजह से क्या क्या हो रहा है आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा। जैसे कि म्यूज़िक भी कई सारे एआई रिमिक्स कर देते हैं आजकल, और कई सारे जो फोटोशॉप करते थे या फिर थंबनेल वगैरह बनाते थे उनका भी थोड़ा सा काम अब धीरे धीरे चौपट होने लग रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे एआई टूल मौजूद हैं जो कि इमेज को एडिट कर देते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब के थंबनेल भी बना देते हैं। एक मिड जर्नी करके डिस्कॉर्ड के अंदर जिसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया थंबनेल यूट्यूबर खुद ही बनवा लेते हैं, मतलब किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा मार अगर किसी को पड़ी है तो वो वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट राइटिंग किया करते थे किसी कंपनी के लिए, किसी एजेंसी के लिए, उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है, क्योंकि अब ये कंपनियां चैट जीपीटी का सहारा ले लेती हैं या फिर दूसरे किसी एआई का सहारा ले लेती हैं, जिसकी वजह से उनके आर्टिकल पहले से ही एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, जो कि एआई उनको खुद करके दे देता है। तो उनको कोई दिक्कत होती ही नहीं है कि भैया एआई ने तैयार करके दिया, बढ़िया ही होगा, तो उसका यूज़ करके अब बाकी जो पहले से ही इस फील्ड के अंदर मौजूद थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये मतलब भारी पड़ रहा है, मतलब उनकी इनकम उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही है। दोस्तों पिछले महीने की 14 जुलाई को लॉन्च किए चंद्रयान 3 ने अब एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव कर लिया है। वो मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है, जहां पर वो अब वहां को ऑर्बिट कर करके किसी तरीके से साउथ पोल के ऊपर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा 23 अगस्त को, जिसमें अब कुछ ही दिन रहते हैं। दोस्तों आप कई सारी ऐसी वीडियो देख चुके होंगे जिसके अंदर जो फूड डिलीवरी बॉयज होते हैं उन्होंने हमारे खाने के साथ में टेम्पर्ड किया है, मतलब कि वो उसको खोल लेते हैं, उसके बाद में खा लेते हैं और खाने के बाद में उसको वापस कुछ इस तरीके से पैक कर देते हैं कि किसी को मालूम ना चले, और वो फूड आप तक पहुंचा देते हैं। मतलब थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है, हालांकि वो झूठा भी तो हो जाता है, ये भी एक बड़ी बात है। पहले काफ़ी ज़्यादा होता था, लेकिन अब उतनी ज़्यादा घटनाएं आ नहीं रही हैं। लेकिन अब एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसके अंदर इस बंदे पर ऐसे बताया जा रहा है कि भैया इसने किसी का खाना खा लिया, और जिस भी कार वाले ने वीडियो बनाई है उसने पर्पसली ये बताने के लिए बनाई है कि किस तरीके से ये दूसरों का खाना खा जाते हैं और उसके बाद में किसी तरीके से पहुंचा देते हैं। मतलब वो ब्लाइंडली पीछे हाथ दे रहा है अपने बैग के और उसमें से खाना निकाल कर खा रहा है। वो कैसे खा सकता है किसी की भी पैक फूड को इस तरीके से? वो बस अपने ही फूड को खा सकता है, मे बी उसका फूड रखा हो पीछे, क्योंकि पैकिंग अब काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मतलब उसको अगर खोलेंगे तो पता लग जाएगा कि भैया ये सील खुल चुका है। तो इस वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि वो किसी और का खाना बस ऐसे ही पीछे हाथ दे के फाड़ फूड़ के खा लेगा। वो अपना खाना लाया होगा और अपना ही खाना खा रहा होगा। ऐसा नहीं है कि भैया ये कुछ कमाते ही नहीं, ये भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं अगर आप देखो कईयों को। दोस्तों यूएस के अटलांटा के अंदर एक बच्चा चाहता था PS5 खरीदना, लेकिन उसके पास में पैसे नहीं थे, तो वो लोगों के घर जा जाकर उनसे पूछ रहा था कि क्या मैं आपके गार्डन की सफाई वफाई कर दूं, कटिंग वगैरह कर दूं और मुझे उसके बदले में कुछ पैसे दे देना। तो वो कई लोगों के घर गया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग निकले जो थोड़े से खड़ूस थे। उनको लगा ये शायद चोर है और ये चोरी करना चाहता है हमारे घर के अंदर, जिसकी वजह से कईयों ने पुलिस कॉल करी और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, इस बच्चे को पकड़ती है कि भाई क्या कर रहा है। तो ये बच्चा बताता है कि भाई मुझे PS5 खरीदना था, तो मैं उसके लिए पैसे जुटा रहा हूँ थोड़े से। तो यहाँ पर पुलिस वाला क्या निकलता है, दरअसल पुलिस वाला भी एक गेमर ही होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गेमिंग करता है। तो उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना इस बच्चे के लिए मनी रेस करवाई जाए। तो इस बच्चे के लिए मनी रेस करवाई जाती है और फाइनली इसको एक PS5 दिला दिया जाता है पुलिस द्वारा ही कि भाई तू आराम से घर में बैठ और गेम खेल, ये काम करने की उम्र नहीं है अभी। दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो कि पिछले साल से रेन होती जा रही है, मतलब कोई हफ्ता शायद ऐसा रह रहा होगा जिस हफ्ते में बारिश ना हुई। मतलब गर्मी आए सर्दी आए, हर हफ्ते में एक ना एक बार तो एटलीस्ट बारिश हो रही है। हालांकि कई बार 3-4 दिन भी लगातार बारिश हो रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज नहीं है तो क्या है? याद करो दिवाली के वक्त में एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था जब आप रजाई में या कंबल में सोया करते थे, लेकिन अब दिवाली पर भी गर्मी ही लगती है, एसी ऑन करके लोग सोते हैं रात के वक्त में, और दिसंबर तक में पता नहीं लगता कि सर्दी आएगी कब आएगी, क्या हो गया, डिले हो गई, आई नहीं मतलब टाइम पे। लेकिन अब इस रेन का अगर बताऊं तो चाइना के अंदर 140 साल के भी रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुई है। बुरा हाल तो खैर इंडिया के मनाली वगैरह के अंदर भी हुआ है, लेकिन चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं क्योंकि उनके घर भी टूट चुके हैं, वहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से उनको कहीं और इवैक्यूएट किया गया है। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है जो हमें देखने को मिल रही है, और यही है एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज, जिसमें हमें मालूम ही नहीं कि कौन से मौसम में क्या हो रहा है। सर्दी में सर्दियाँ नहीं हो रही, गर्मी में गर्मियाँ नहीं हो रही, और बारिश आने का जो टाइम होता है मानसून का उससे पहले ही बारिश हो रही, बल्कि होती जा रही है। अभी आगे चलो तब भी होती रहेगी। खैर चलो ये तो थी बुरी खबर, लेकिन चाइना के अंदर से एक ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही है जो कि कुछ इस तरीके की है। मतलब जिस एज में
हमें ठीक से झुनझुना बजाना भी नहीं आता था, ये बच्चा ड्रिबलिंग कर रहा है बास्केटबॉल के साथ में, और इसकी उम्र सिर्फ 2 साल है। अब आप सोच के देखो मतलब किस तरीके से दोनों हाथों से कंट्रोल कर रहा है। मतलब अगर शायद चाइना के अंदर बास्केटबॉल का स्पोर्ट्स चलता भी होगा तो ये तो शायद फ्यूचर है वहाँ का।